हाय एवरीवन, आज हम इन्वर्जन्स, जंप्स और रिपीटेड कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं इन्वर्जन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं सी मेजर कॉर्ड प्ले कर रही हूँ विच इज सी ई जी। तो अगर मैं सी से ही सी मेजर स्टार्ट करती हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रूट पोजिशन। अब ये जो नोट्स है सी ई जी, उसको मैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर चेंज कर दूँ और सेम नोट्स प्ले करूँ तो वो इन्वर्टेड कॉर्ड्स कहलाई जाती है। तो सी ई जी नोट है। अब इसको मैं सी की जगह ये सेम नोट्स को ई से चालू करती हूँ। ई जी और एक नोट जो यहाँ था उसको पीछे ले गए विच इज़ द सी। तो ये हो गया फर्स्ट इन्वर्जन, ई से चालू किया। तो अभी एक और तरीका क्या हो सकता है इसको प्ले करने का, जी से स्टार्ट करने का। जी से स्टार्ट किया, फिर ये सी और ये ई पीछे आ गया, है ना। तो तीन नोट है तो तीन स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, सी ई और जी, ये तीन स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो रूट पोजिशन, ई से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट इन्वर्जन, और जी से स्टार्ट हो रहा है तो सेकेंड इन्वर्जन, है ना। अभी सिर्फ ट्राइड्स की बात है। वैसे अगर सेवेंथ हो तो बी हो, एक और नोट ऐड हो गया, तो इसमें कितने इन्वर्जन पॉसिबल है? तीन। रूट पोजिशन, फर्स्ट इन्वर्जन, सेकेंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन। सो दीज आर इन्वर्जन्स। अब इनको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने जैसे भी मेजर माइनर कॉर्ड्स याद की होंगी, प्ले कर करके याद हुई हैं, तो आप क्या है कि कोई कॉर्ड अगर आपको बोलो तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे सी मेजर कॉर्ड है तो आप उसको अपने दिमाग में देख सकते हो कि वो कैसी दिखती है, उसकी स्पेसिंग कैसी है, वो पूरे कीज पे कैसा दिखता है। वैसे ही इन्वर्जन्स के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है इन्वर्जन्स कि आप उनको विजुअलाइज कर सको। जैसे अगर मैं सी मेजर फर्स्ट सेकंड इन्वर्जन बोल रही हूँ तो आप उसको देख सको अपने दिमाग में कि वो कैसा दिखता है। तो जितना आप प्ले करोगे उतना आप बेटर विजुअलाइज कर सकते हो। बट इसके लिए कुछ फन प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी हैं, बट वन ऑफ देम इज लेफ्ट हैंड में आप सी ई जी या ऑक्टेव ले लो या सिंपल सी नोट ले लो, सिर्फ सी नोट लेते हैं। और राइट हैंड में एक्चुअली बिना पेडल के ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ब्लॉक कॉर्ड्स के फॉर्म में भी। And like this you can move up to the whole diatonic chords of the C major scale. So suppose C major scale में है तो उसकी chords क्या यूज़ होंगी उसमें? C major, D minor, E minor, F major, G major, A minor, B diminished and C major. अब ये पूरी प्रैक्टिस आपने पूरे जितनी भी उसकी chords हैं, chord family में जितनी भी chords आ रही है सब में प्रैक्टिस कर ली। लाइक ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ये जब आपका होने लगे थोड़ा थोड़ा तो ट्राई करो कि हर बार रूट पोजीशन से इन्वर्जन्स मत लो। जैसे तो नहीं तो फिर क्या होता है, आप रूट पोजीशन के थ्रू ही इन्वर्जन्स को देखोगे। सो ट्राई कि आप फर्स्ट इन्वर्जन लो और फिर रूट पोजीशन पे जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे इसी प्रैक्टिस को पहले मैं रूट पोजीशन से चालू कर रही थी, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम रूट पोजीशन, स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द फर्स्ट इन्वर्जन लाइक दिस। तो आप आपके इन्वर्जन्स का जो सीक्वेंस है उसको चेंज करो ताकि आप इंडिविजुअली भी जो इन्वर्जन्स है उनको देख सको। हर बार रूट पोजीशन से चालू करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज यू कैन डू। फिर उसके बाद जैसे ये थोड़ा थोड़ा आने लगे, उसके बाद आपने कोई भी अपना प्रोग्रेशन बना लिया, 1 6 4 5 या कुछ भी प्रोग्रेशन बना लिया, फिर उसको आप देखो कि आप स्मूथली कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो उसका। जैसे सी ए माइनर एफ जी, सी ए माइनर एफ जी, ये रूट पोजीशन है। अब सी से मुझे ए माइनर जाना है तो मैं सबसे स्मूथली कैसे जा सकती हूँ उसको उसके बारे में सोचो। फिर देखो कि अच्छा ऐसे जा सकते हैं, फिर एफ ऐसे जा सकते हैं, जी ऐसे आ सकते हैं, देन सी ऐसे आ सकते हैं। तो आपने एक स्मूथ वॉइसिंग क्रिएट करी खुद से, और फिर ये सेम एक्सरसाइज आप इस प्रोग्रेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे आप एक्चुअली इन बेटर कॉन्टेक्स्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन्वर्जन्स को। सो दिस इज अबाउट इन्वर्जन्स बेसिक्स। देन सेकेंड टॉपिक है अपना जम्प्स, है ना। हाँ, जम्प्स, ओके।
तो जंप्स, जब हम फास्ट जंप्स प्ले करते हैं तो हमारे पास देखने का इतना समय नहीं होता है कि अगर मैं सपोज यहाँ से यहाँ आ रही हूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सोचूं या देखूं कि अच्छा मुझे कहाँ लैंड करना है। मसल मेमोरी में होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ पे जंप कर रही हूँ तो मुझे कितना दूर तक जाना है। लाइक साउंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है बट ऐसा सबके साथ होता है। जैसे इवन व्हेन यू आर टाइपिंग, आप पूरा देख देख के टाइप नहीं करते हो, आपको पता है कि पी ऊपर है, ए लेफ्ट साइड में है एंड सो ऑन। थोड़ा थोड़ा पता होता है और थोड़ा थोड़ा आप देखते हो। सेम इज विथ द जम्प्स ऑल्सो, इवन विथ प्लेइंग पियानो इन जनरल, बट विथ जम्प्स यू हैव टू बी बेटर एट इट बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो आपका जो मसल मेमोरी है वो बहुत अच्छे से बननी चाहिए ताकि आप फास्ट जंप्स प्ले कर पाओ बिना मिस्टेक्स के और बिना टाइम लिए, कि देखने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रैक्टिस वेरी स्लो, जंप्स को एकदम स्लो प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद सपोज यही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने की प्रैक्टिस करनी है, तो ये करो और फिर उस पोजीशन पे जाओ जहाँ जो आपको प्ले करना है, सिर्फ उस पोजीशन पे जाना है, वहाँ पे प्ले नहीं करना है। सो इसी मैं सिर्फ वहाँ पे गई हूँ, तो अभी जैसे मैं जा पा रही हूँ बट मान लो आप नहीं, आपका हाथ नहीं सेट है तो आप एक बार में नहीं जा पाओगे। सपोज आपका हाथ ज़्यादा आगे गया तो आप वापस से पीछे ले आओ इसको, यहाँ पे वापस आगे गया वापस से पीछे ले आओ, फिर उसको सेट करो। फिर एक पॉइंट के बाद आपका हमेशा एक ही जगह लैंड करेगा, वहाँ हिट करेगा, तब आपकी बॉडी को याद होगा, आपके हैंड्स को, कि अच्छा यहाँ से मुझे यहाँ पे आने के लिए इतना ही मूवमेंट चाहिए। और फिर उसके बाद पहुंचना जल्दी, आराम से बजाओ, पहुंचो जल्दी, आराम से बजाओ एंड सो ऑन। तो वैसे आप जंप्स की कोई भी आप पीस कर रहे हो तो जंप्स की प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो। एंड टेक्निकली फिजिकली बोलो तो बहुत ऐसा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं, और बहुत ज़्यादा बहुत चिपक के भी नहीं, मतलब यहाँ से ऐसे स्लाइड करने की ज़रूरत की कोशिश करें, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा फ्री हो हैंड और बाउंस लाना है। एक नेचुरल बाउंस आएगा, नेचुरल बाउंस, आपको ज़बरदस्ती कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, नेचुरल बाउंस का को लेके चलना है, ठीक है। एंड देन द लास्ट वाज हाउ टू प्ले रिपीटेड कॉर्ड्स अच्छे से, है ना। इसका एक एग्जाम्पल मैंने बहुत ही मस्त देखा था। जैसे हम जब डोर को नॉक करते हैं तो वी नॉक इट लाइक दिस, है ना, हम ऐसे ऐसे नॉक नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो वो आपका हाथ उसी में दुखने लग जाएगा। तो सेम वे आप जब पियानो रिपीटेड कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो तो इफ यू आर लाइक यूजिंग अ लॉट ऑफ आर्म्स एंड रिस्ट लाइक दिस, नहीं हो पाएगा। तो आपको फिंगर्स का यूज करना है एंड देन योर आर्म्स एंड रिस्ट का मूवमेंट विल फॉलो लाइक दिस रादर देन ये देख रहे हो आपका ये जो है ये ऐसा नहीं आना चाहिए, ये चीज रिलैक्स रहनी चाहिए, इवन द रिस्ट शुड बी रिलैक्स्ड लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स अगेन पहले स्लो प्रैक्टिस करो, एकदम से फास्ट करोगे तो हाथ स्टिफ होगा ही, तो स्टिफ हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो स्लो प्रैक्टिस करो। और स्लो प्रैक्टिस के लिए जैसे आपने एक बार कॉर्ड प्ले करी, जैसे ही कॉर्ड प्ले करी उसके बाद हाथ को रिलीज, जस्ट ट्राई टू रिलीज योर हैंड, मतलब बजाते से ही मेरा हाथ रिलैक्स है। तो इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बॉडी को याद रहेगा कि हाँ बजाते से मेरे को स्टिफनेस मेंटेन करके नहीं रखनी है, बजाते टाइम थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, उसके बाद यू कैन रिलीज। सो एंड देन slowly increase your speed. So that's how you can practice your repeated chords.